Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। इसका निज़ाम पासिंग ऑन टैक्स है। सप्लाई चेन का हर सेगमेंट अपने वैल्यू एडिशन पर टैक्स देता है, लेकिन ये बोझ एंड कंज्यूमर पे जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सेल टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ जाती है और आम आदमी की दस्तरस से चीज़ें दूर हो जाती हैं। ये निज़ाम दुनिया भर में नाफिजुल अमल है, इसको वैट कहा जाता है। इसमें क्यों इतनी कमज़ोरियां हैं, क्यों ऐसा तासुर है कि सियासतदान और आम आदमी इसको ख़त्म करने की बात करते हैं। आज हमें ज्वाइन किया अदनान मुफ्ती साहब ने, जो कि सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सेल टैक्स के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। हम उनसे बात करते हैं। हमें फ़ोन पर ज्वाइन किया। अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अदनान साहब, हमारा आपसे सवाल है कि जी जो नया बजट आया है इसमें इस साल बहुत कम तब्दीलियां आई हैं सेल टैक्स में, तो क्या ये खुशाहन बात है? जी बेसिकली इसको इस तराजू में देखा जाए मेरे ख्याल में कि जिन तब्दीलियों की जरूरत थी या जिन तब्दीलियों की उम्मीद की जा रही थी वो अभी तक हुकूमत नहीं ला पाई है। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि कोई, जिसको कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज या फंड है वो अभी तक नहीं आई है, तो जो कि बहरहाल एक नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, फंडामेंटल चेंज? बिकॉज हमारे जो प्रोग्राम में दूसरे मेहमान आए वो तो बात करते हैं, तो कहते हैं इन्फोर्समेंट का मेन इशू है, तो सेल टैक्स में भी यही इशू है? जी देखिए, इन्फोर्समेंट का भी मगर पॉलिसी साइड का भी इशू है। जी, पॉलिसी साइड का भी इशू है। और अगर पॉलिसी जिसको कहते हैं बड़ी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और दूसरी बात ये कि जिन सेक्टर्स को टैक्स होना चाहिए वो या तो अंडर टैक्स है या जिसको कहते हैं कि मैं कहूँगा कि जिसपे हमारी कोई तवज्जो नहीं है। सही। तो पॉलिसी के भी इशूज है, इन्फोर्समेंट तो बाहर हमारा एक ओवरऑल टैक्स का इशू है ही नहीं। अच्छा, ये जो तासुर है आम के जी सेल टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ती है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप के सेल टैक्स का निजाम महंगाई को बढ़ाता है? जी बिल्कुल बढ़ाता है, वो तो खैर है ही। तो फिर क्यों लगाया जाता है ये मतलब इसकी क्या वजह है? देखिए, वो ये तो एक ओवरऑल एक मैकेनिज्म है कि टैक्सेस जो हैं वो किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट को चलाने के बहुत अहम जो होते हैं। तो टैक्सेस तो लगाए जाते हैं, देखना ये होता है कि क्या उसमें इक्विटेबल टैक्सेशन है कि नहीं है। टैक्स का निजाम बताते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, मगर अगर वो इक्विटेबल टैक्सेशन नहीं है, अगर उसका इक्विटी का एस्पेक्ट नहीं है, तो उस सूरत में जो है ना वो फिर लोगों के लिए दर्द-ए-सर भी बन जाता है। और लेकिन अगर पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान के तनाजुर में क्या ये सेल टैक्स का निजाम डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है? जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या जो इस वक्त सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, कि आप इसकी तादाद से मुतमईन है? आप समझ तादाद सही है या इसमें गुंजाइश है? जी नहीं, देखिए टैक्स के निजाम में तब्दीली की बहुत जरूरत है, और रोल जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का भी कितना बहुत हौसला अफजा नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर वहाँ से भी एक जिसको कहते हैं ड्यू कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और गवर्नमेंट लेवल पर तो डेफिनेटली होना तो सारा का सारा स्टेट के ऊपर है कि वो किस तरह लेके चलती है। क्या वो एक ट्रस्ट, जो कि आज तक एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क एक ट्रस्ट के ऊपर, क्या कोई ट्रस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है टैक्स पेयर्स में और टैक्स कलेक्टर्स के अंदर। वो इत्माद का फुकदान तो है अपनी जगह, और वो नजर भी आता है कि इत्माद नहीं है, लेकिन इत्माद शायद दोनों तरफ की करीब आने से ही बढ़ेगा। लेकिन ये बिजनेसमैन है, आप समझ में आता है कि वो इस तरफ इंक्लाइन है सेल टैक्स के लिए? लेकिन मैंने आपको फिर वही कहूंगा, मैं इशू टैक्स की का होना एक बनाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
अगर के एक बाजार है जी। और उसके अंदर 10 दुकानें हैं जी। और उसमें से 5 दुकानें जो है वो टैक्स नेट में हैं और 5 नहीं है, तो जो 5 लोग टैक्स दे रहे हैं उनका जो सबसे बड़ा ग्रीवेंस है वो जो नेचुरल है वो ये होगा कि वो आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। नहीं, अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं टैक्स लगे तो अक्रॉस द बोर्ड लगे, आपका मतलब ये इक्विटेबल टैक्स लगे। और उसके बाद दूसरा कि वो सहल होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो पता लगा उसका ना सिर्फ निजाम सहल हो, सही है, टैक्स के रेट सहल हो, कि वो पता लगा मतलब वो लोगों पे बिल्कुल बोझ की तरीके से ना आ जाए। अच्छा, जो रेट है आप उससे मुतमईन है? जो 17% का रेट मतलब है सेल टैक्स गुड्स पे और 13% का सर्विसेज पे, आपके ख्याल में इसको कम करना चाहिए या ये सही रेट है पाकिस्तान की इकोनॉमी की तहत? देखिए, टैक्स का रेट 17 नहीं है, ये कई जगह पर 30, 28, 25 तक गया है रेट जी। आप इसके अंदर फर्दर टैक्स, इसके अंदर एक्स्ट्रा टैक्स, मुख्तलिफ नामों से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उन सबको शामिल कर लें जी, तो उस सूरत में जो है वो आप रेट बहुत बढ़ जाता है। ये तो एक जर्नल एक अवामी उसके लिए कंजम्पशन के लिए है कि 17% रेट है, 17% रेट नहीं है। नहीं, लेकिन जब आप ये बात करते हैं तो फर्दर टैक्स जो है या एक्स्ट्रा टैक्स जो लगाया गया है ये तो अनरजिस्टर्ड पे लगाया गया है, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये जो है इस तरह वो भी टैक्स दे रहे होते हैं और अनरजिस्टर्ड भी रहते हैं, तो क्या ये स्कीम सही है हुकूमत की? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए ना, एक्स्ट्रा टैक्स, देखिए मैं आपको, जैसे आपने खुद ही फरमाया, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड के ऊपर भी लग रहा है। ठीक है। तब से इसकी अगर आप फिलॉसफी देखें, इसके जो पीछे मकासद थे जिस वक्त फर्दर टैक्स नहीं आया था, ये उस वक्त की बात है कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाना चाहिए था कि वो सिर्फ उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, उस मिडिलमैन के लिए, उस सप्लाई चेन के लिए जो अनरजिस्टर्ड। जी हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि देखिए पॉलिसी साइड पर, आपके पुराने सवाल पे आता हूं मैं, पॉलिसी साइड पे बहुत बड़ी जरूरत है। आपके यहाँ इतने डिस्टॉर्शन गवर्नमेंट ने खुद दे रखे हैं और कोई एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया जा रहा इससे कम से कम हम उस गैप को कम कर सके। खत्म तो नहीं हो सकेगा शायद, अगर कम कर सके तो एक इसी साल में भी वो स्टेप नजर नहीं आ रहा हम कि हम कह सकें कि नहीं कि पिछले यहाँ बेहतर अंदाज में हम खड़े हैं। सही है। नहीं, तो अब जो सूरत हाल है, एक्स्ट्रा टैक्स भी ले जा रहा है, फर्दर टैक्स भी ले जा रहा है, नॉर्मल टैक्स भी ले जा रहा है, तो टैक्स पेयर को तो फिर आप कॉर्नर कर देते हैं और उसके बाद फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे, तो मेरे ख्याल में ये, आपके ख्याल में ये सही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, इसके बरक्स क्या चीज होनी चाहिए? देखिए जी, होना ही चाहिए कि एक तो हुकूमत अपनी तरजीहात वाज़े करे, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके बाद एक पॉलिसी चले, पॉलिसी फ्रेम की जाए, ठीक है, और वो पॉलिसी जो है वो पॉलिसी मतलब जिसको कहते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म होती है फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट, आपको जरूर बात की है कि हम एक जिसको कहते हैं एक रोड मैप बनाए और रोड मैप के हिसाब से चले। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं, जब आप ये बात कह रहे हैं तो उसका मतलब ये एक बात आजकल जेर बहस काफी दिनों से है कि सेल टैक्स का जो कानून है एक्ट 1990 उसको रीडू कोड आना चाहिए, तो आप भी इस पे मुत्तफिक हैं कि ये नया मतलब कानून आना चाहिए, सेल टैक्स एक्ट? देखिए, मेरा ख्याल है कि कानून में कोई ऐसे को कानून को देखिए, हमने देखा कि हमने सेल्स टैक्स बजाय वैट लाने की कोशिश की और उसको मासेस ने इस तरीके से लिया कि जैसे तो, और हुआ क्या कि वैट नहीं आ सका, और चूंकि वैट ना आ सका उसके नतीजे में ये हुआ कि ये जो सूबों में ये जो महसूलात का बंटवारा हो गया जी, अब वो सूबे को जितने पैसे मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं वो तो एक दूसरी बात है। सही है। मतलब बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ये आप बखूबी वाकिफ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कानून में कोई ज्यादा इशू शायद नहीं है, इशू है कि हम इसको किस तरीके से लेकर चलें, हम किस तरीके से तो बेसिकली हमें देखना ये सिर्फ ये पड़ेगा कि कानून अपनी जगह ठीक है, कानून पे हमारे, और दूसरी बात ये है कि हमारे हदायत क्या है। अगर हमारा हदफ यही है सिर्फ कि हम थोड़ी थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंज करें, 4 से 5 कर दें रेट को, 5 से 6 कर दें,
अगर इस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे तो शायद वो तो फिर उससे हमारा मतलब बजट जो टारगेट तो पूरा हो जाएगा। सही। अलावा ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो नाज़िर साहब हमें एक ब्रेक लेना है, हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि सेल टैक्स निज़ाम को बेहतर कैसे किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट उठाया जा सकता है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या तब्दीली की गुंजाइश है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।